हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं एक क्रैश कोर्स जैसा कुछ लेकर आई हूँ, जिसमें कि मैं क्या करूँगी, क्लास 9 की थ्योरम्स लूँगी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और जब एग्जाम जल्दी ही आने वाले हैं तो कई बार हमें लगता है टाइम कम है, बट हम रिवाइज कैसे करें सिलेबस को। तो उसी के चलते मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने कुछ थ्योरम्स लेने का सोचा है। तो मैं पहले एक थ्योरम लेके आई हूँ, जैसे आज मिड पॉइंट थ्योरम। तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको दूसरी थ्योरम के बारे में बताऊंगी। इस तरह से हम पहले इम्पोर्टेंट थ्योरम्स को कवर करेंगे और फिर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि मॉडल टेस्ट पेपर से रिलेट करेंगे। यस, तो उससे आपको पता चलेगा कि कम टाइम में कैसे अच्छी तैयारी की जा सकती है, और इससे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की आदत हो जाएगी। आपको मैं छोटे छोटे ट्रिक्स भी दूंगी, टिप्स भी दूंगी, जिससे कि आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। यस, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। हमारी आज की थ्योरम क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम, एज यू कैन सी ऑन द टॉप। यस, तो थ्योरम ये कहती है द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. Yes, तो हमें ये पता लगाना है, हमें ये दिया हुआ है कि एक लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करती है मिड पॉइंट्स को ऑफ द टू साइड्स। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, ए बी और सी। तो एक जो है हमारे पास लाइन सेगमेंट दी गई है, जो कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। मिड पॉइंट है हमारे ई एंड एफ। तो हमें ये बताना है कि वो जो लाइन सेगमेंट है वो थर्ड साइड पे क्या है, पैरेलल है, और उसके क्या है, हाफ है। तो अब हमारा जो गिवन पार्ट आता है वो ये आता है कि हमें क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप थ्योरम को प्रूव करना होता है, डायरेक्टली सॉल्यूशन पार्ट पर नहीं आना होता। तो हमें गिवन क्या चीज है, ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी। E and F are the midpoints of the sides AB and AC। तो AB का मिड पॉइंट जो है वो E है, और AC का मिड पॉइंट F है, इसीलिए यहाँ रिस्पेक्टिवली लिखा है। इट मीन्स E जो है वो AB का मिड पॉइंट है, और F जो है वो AC का मिड पॉइंट है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जो ये EF है ये पैरेलल है किसके, इस BC के। और ये EF जो है वो हाफ ऑफ क्या है, BC है। हमें दो चीजें प्रूव करनी है। यस, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जब भी हम कोई थ्योरम जो है वो प्रूव करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा जो पहला स्टेप है वो ये होता है कि हम लिखेंगे गिवन देन टू प्रूव। और अगर कंस्ट्रक्शन जरूरी है थ्योरम को प्रूव करने के लिए तो हम उस पार्ट को भी लेंगे। तो हमारी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर रिक्वायर्ड है। विच टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, लेट्स सी। हमने क्या किया, वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन सी डी। हमें एक लाइन सी डी ड्रॉ करनी है। यू कैन सी हियर दिस सी डी वी हैव टू ड्रॉ, जो कि पैरेलल है किसके, ए बी के, दिस वन। ओके, लेट इट इंटरसेक्ट द एक्सटेंडेड ई एफ एट डी। जिससे कि क्या होगा, जब हमने सी डी जो है वो पैरेलल ए बी के बनाया, तो और अब हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि ईएफ को कहाँ तक ले जाएंगे, एक्सटेंड करके डी तक, जिससे कि जो थ्योरम है वो हमारी नेक्स्ट स्टेप पर जाए एंड वी कैन प्रूव फर्दर। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन के बाद वो क्या चीज होती है, लेट्स सी। वो होता है हमारा प्रूफ पार्ट, मेन सोल्यूशन, कि आप कैसे पता लगा रहे हो कि ये चीज जो हमें प्रूव करनी है वो आएगी। तो हम कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे, एक ले लेंगे ए ई एफ सॉरी, और एक ले लेंगे हम सी डी एफ। ओके, इन दोनों ट्राइंगल के हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। ओके, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हुए हमें कुछ रूल्स ध्यान रखने होते हैं कि किस रूल से हम उनको कॉन्ग्रुएंट शो कर रहे हैं। तो लेट्स से यहाँ पर हमारा दो ट्राइंगल्स हैं। हमने एंगल वन को एंगल टू के क्या किया, हमने इक्वल, वी आर सेइंग दैट एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों ऑल्टरनेट है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि ये लाइंस जो है वो हमारी क्या है, पैरेलल है। इट मीन्स कि अगर हम यहाँ पर कोई दो एंगल लेते हैं, क्योंकि हमने बोला सी डी जो है वो पैरेलल है ए बी के, इट मीन्स अगर ए सी उसको जो है बीच में ट्रांसवर्सल लाइन एक शो कर रहे हैं, हम एसी से एसी
ट्रांसवर्सल हियर एक्चुअली। तो हम बोल सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वो हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंदर के एंगल। सेकेंड पॉइंट आता है AF इज इक्वल टू FC। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बता दिया जीवन के हिसाब से कि F जो है वो मिड पॉइंट है, और कोई भी मिड पॉइंट उस पर्टिकुलर लाइन को क्या करेगा, टू पार्ट्स में, इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सो वी कैन से AF इज इक्वल टू FC। तो अब तक हमने एक एंगल और एक साइड प्रूव कर दिए इक्वल। अब आता है हमारा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों है इक्वल? वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैन यू सी? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इस तरह से वर्टिकली अपोजिट होता है, और यहाँ पर जो हमारा डायग्राम बन रहा है वो कुछ इस तरह का बन रहा है। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सो दे आर इक्वल बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यस। सो नाउ अब हमने क्या किया, दो एंगल प्रूव किए इक्वल और एक साइड का पेयर इक्वल शो किया। इट मीन्स दो एंगल मीन्स ASA, दो एंगल के बीच में एक साइड। तो ASA रूल से क्या हुआ, हमारी कॉन्ग्रुएंसी इन दोनों ट्राइंगल्स की प्रूव हो गई। सो वी कैन से AEF ट्राइंगल इज इक्वल टू ट्राइंगल CDF। और जैसे ही हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की, वी कैन से दैट EF जो है, जो EF है वो किसके इक्वल हो गया, आपके DF के। EF is equal to DF. It means this part is equal to this part, and we can say AE is equal to DC। इस तरह से जो AE पार्ट है वो DC के क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो दो चीजें सामने जो है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, इट मीन CPCT। CPCT की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो हमने EF DF जो है इक्वल प्रूव कर दिया, और हमने कहा कि AE और DC भी जो है आपस में इक्वल है। जैसे ही हमने ये प्रूव किया, तो अब हम कह सकते हैं जो BE है, नीचे वाला जो हिस्सा है, वो हमारा किसके इक्वल हो गया, हमारा AE के। क्योंकि हमें पता है E मिड पॉइंट है, तो ये पार्ट और ये पार्ट भी आपस में क्या हो गए, इक्वल। अगर AE जो है वो CD के इक्वल है, इट मीन्स अब BE भी किसके इक्वल हो जाएगा, CD। इट मीन्स AE इक्वल है BE के, और क्योंकि AE CD के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं BE भी किसके इक्वल है, CD। तो ये आपस में जो है क्या हो गया, ये तीनों जो है इक्वल हो गए, यू कैन सी। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने जो है बोला कि CD इज इक्वल टू AE, बट हमने कहा AE इज इक्वल टू BE। तो अगर AE CD के इक्वल है, तो BE भी CD के इक्वल हो जाएगा। और इससे हम कह सकते हैं कि BE DC जो है वो इक्वल हो गए, यू कैन सी है BE और DC जैसे ही हमने इक्वल शो किया, और हमारा क्या आ गया, पैरेलल। तो जैसे ही एक पेयर हमारा जो है इक्वल आया और पैरेलल, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर जो क्वाड्रिलेटरल हमें मिला, वो हमारा क्या होगा, पैरेललोग्राम। सो वी कैन से दैट BCDE is a parallelogram। यस। तो ये हमारा एक पार्ट था हमारे क्वेश्चन का, जो हमने अभी सॉल्व किया। इस थ्योरम का, यू कैन से, इस थ्योरम का एक सेकंड पार्ट भी है, जिसमें हमें क्या प्रूव करना है, सेकंड पार्ट में वी हैव टू प्रूव दैट जो EF है वो हाफ ऑफ किसके है, BC के। वो कैसे प्रूव करेंगे, लेट्स सी। डायग्राम इज हियर on the screen. So you can see now that first step here, till this point we have proved our first, okay, EF parallel to BC। नेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे EF इज इक्वल टू DF। क्यों? क्योंकि F जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। F अगर मिड पॉइंट है, तो EF और FD या DF हम कह सकते हैं इक्वल है। तो इट मीन जहां हमने DF लिखा है, वहां पर भी हम क्या लिख सकते हैं, EF, यू कैन सी। तो हमने दो बार EF लिखा, तो वन EF दिस वन एंड वन EF दिस वन, तो ये क्या हो गया, टू टाइम्स EF। यस, टू टाइम्स EF हुआ। अब हमें पता है जो ED है हमारा, ED, ये पूरा किसके हमारे जो है इक्वल है, BC के। यस, ED जो है वो किसके इक्वल है, हमारा BC के। तो हमने ED की जगह क्या रख दिया, BC रख दिया। एंड
EF की अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वी कैन से दैट इट इज BC अपॉन 2, और वी कैन सिंपली से हाफ ऑफ BC, क्योंकि इस 2 को जब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ले गए तो वो डिनोमिनेटर में आएगा. Yes, so it will become EF equal to half BC, hence proved. So this way you have proved the second part of the question as well. Okay. So इस तरह से आपने देखा कि मिड पॉइंट थ्योरम जो है वो क्या कहती है कि हमारा दो पार्ट है. पहला पार्ट है कि हमें ये प्रूव करना है कि जो लाइन सेगमेंट जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, दो साइड के मिड पॉइंट्स को, वो थर्ड साइड पे क्या है, पैरेलल भी है और वो हाफ ऑफ दैट साइड भी है. तो हमें वो एक एक करके प्रूव करना है. तो पहले हम एक पार्ट को प्रूव करते हैं जिसमें पैरेलल आता है, तो हम पैरेललोग्राम बता देते हैं वहां पर, तो वो पैरेलल हो जाता है. और दूसरे पार्ट में हम क्या प्रूव करते हैं कि जो EF है, मतलब जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट है टू साइड्स की, वो हमारी थर्ड साइड पे क्या है, हाफ है. तो इस तरह से हमने आज मिड पॉइंट थ्योरम जो है बहुत अच्छे से समझी. तो व्हाट आई वांट कि आप लोग अपनी जो है नोटबुक पर लिखें, जो हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थ्योरम्स जो भी ले रहे हैं, आप उसको एक बार खुद से कीजिए. यस, जब आप एक एक स्टेप आप खुद से लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टक हो रहे हो, कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है. तो उस पॉइंट को ज्यादा ध्यान देना है, उस स्टेप पे ज्यादा ध्यान देना है. ये वही स्टेप होता है जहाँ मार्क्स जाने का ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है. यस, तो हमें मार्क्स नहीं कट होने देने एग्जाम में, हमें उसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है. यस, एंड मैथ्स needs practice. Mathematics is a subject which needs practice. आप सोचेंगे कि लास्ट के 2 दिन 4 दिन कर लेंगे तो it will not serve the purpose. So daily you have to do few things. Daily you have to take a combination of few questions. Yes. So what you need to do, अब आप इसको लिखेंगे थ्योरम को स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर लिखेंगे, so that in exam you will not have much difficulty while writing. So God bless you everyone. Thank you all, and kindly subscribe, like it, share it, so that जल्दी से ही जब मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँ तो आपको पता चल जाए एंड हमारी रिवीजन बेस्ट हो सके. गॉड ब्लेस यू ऑल.